ओके नेक्स्ट, अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड द पोल, सेकंड फाइंड रेसिड्यू। ठीक है, दिस इज सॉल्व बाय फाइंड आउट आफ्टर रेसिड्यू। तो पहले हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे, और हमने अभी पढ़ा इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है। रेसिड्यू फाइंड करने के पहले पोल्स फाइंड करना होगा, और पोल्स फाइंड करना है तो पोल्स फाइंड करने के पहले हमको क्या करना होगा, ये इक्वेशन को फंक्शन ऑफ जेड वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ जेड वाले फॉर्म में थ्योरम को, क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हमको मालूम है, देखिए हमने क्लास में इस टाइप से फार्मूला पढ़ा है, जेड इक्वल टू ई पावर आई थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म, राइट। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर डी थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा को डिफरेंशिएट करने पर ई पावर आई थीटा इंटू आई एंड डी थीटा, एंड आई थीटा ई पावर आई थीटा का वैल्यू हमारे पास जेड है, तो वापस से हमने यहाँ पर इसको जेड पुट कर रहे हैं, और जेड पुट करने के बाद हमको डी थीटा मिल रहा है, डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने डी थीटा को तो जेड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन साइन थीटा को जेड में कन्वर्ट नहीं किया। तो लिखिए सिंस जेड इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, this is the formula of e power I theta, and e power I theta equal to cos theta plus I sin theta, but e power I theta equal to z, therefore we write here z equal to cos theta plus I sin theta. Similarly z inverse equal to cos theta minus I sin theta. अभी हम दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। cos थीटा कैंसिल करने पर बचेगा जेड माइनस जेड इनवर्स इक्वल टू 2i sin थीटा, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1/2i इंटू जेड माइनस जेड इनवर्स, दिस इज द sin थीटा। लेकिन अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग sin थीटा फाइंड करना था, इसलिए sin थीटा फाइंड किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर हमको यहाँ cos थीटा होता, क्वेश्चन में sin थीटा के बजाय cos थीटा दिया होता, तो cos थीटा फाइंड करने के लिए ये दोनों इक्वेशन को z एंड z इनवर्स को माइनस नहीं करके प्लस करते। प्लस करने पे क्या आ जाता, cos थीटा इक्वल टू 1/2i z प्लस z इनवर्स। लेकिन अभी हमको क्वेश्चन में sin थीटा दिया, इसलिए sin थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया 1/2i z माइनस z इनवर्स। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में sin थीटा एंड cos थीटा दोनों वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें sin थीटा भी है cos थीटा भी है, तो यहाँ पर हमने sin थीटा और cos थीटा का दोनों वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर अब जब हमने sin थीटा भी फाइंड किया हुआ है, d थीटा भी हमारे पास है, तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करके क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या चेंज होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई 5 प्लस 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला है z माइनस जेड इनवर्स होल अपॉन 2i, राइट, एंड डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। तो ये लिखा हमने डी जेड और अपॉन में आ रहा है आई जेड। अभी हम क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई जेड का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 टू 2 पाई डी जेड डिवाइडेड बाई 5z i, यहाँ पर क्या होगा 5z i प्लस 3 इंटू, जब आई जेड का इंटू 5 के साथ किया हुआ है, अब आई जेड का इंटू इस वाली टर्म के साथ करेंगे, तो यहाँ पर i कैंसिल होगा, ओनली z का इंटू ब्रैकेट में जाएगा, तो 3/2 z इंटू जेड स्क्वायर और z इंटू जेड इनवर्स 1, therefore 0 to 2 pi LCM 2, so 10z i and 2 न्यूमरेटर में लिखेंगे प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 एंड dz, so 2 times of 0 to 2 pi dz upon 10z i plus 3z square minus 1, 3 into 1 3 minus 3, therefore 3z dz upon 3z square plus 10
जेड आई माइनस 3। ये यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे अब इक्वेशन को? यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए -3 का साइन जो है माइनस, इसको हटाकर -3 की जगह पर लिख देंगे हम आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -3। तो 3z स्क्वायर प्लस 10zi प्लस 3i स्क्वायर, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ z। अभी हम इसको सॉल्व करके इसको फैक्टराइज करेंगे और रूट्स फाइंड करेंगे। जो भी z का वैल्यू आएगा वही हमारा पोल्स होगा। तो देखिए अभी हम लिखते हैं 3z स्क्वायर प्लस 10zi प्लस 3i स्क्वायर, 3 3 या 9 प्लस 1 10, तो 3z स्क्वायर प्लस 9zi प्लस zi प्लस 3i स्क्वायर, देयरफॉर 3z कॉमन, तो क्या होता है z प्लस 3i प्लस यहाँ पर i कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म बचेगा z प्लस 3i। नाउ z प्लस 3i कॉमन फैक्टर 3z प्लस i, दिस इक्वेशन इक्वेटिंग टू 0। नाउ z इक्वल टू -3i एंड z इक्वल टू -i/3, दीज आर द पोल्स। z इक्वल टू -3i पोल्स है इक्वेशन का और z इक्वल टू -i/3 भी पोल्स है, और ये दोनों पोल्स ऑर्डर 1 के लिए हैं, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 फैक्टर्स बनते हैं और दोनों का ऑर्डर सेम होता है। देयरफॉर z इक्वल टू -3i एंड z इक्वल टू -i/3 आर द पोल्स ऑफ ऑर्डर 1। करेक्ट। नाउ फाइंड द रेसिड्यू। व्हाट? ये जो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पोल्स एंड रेसिड्यू दोनों फाइंड करने के बाद हमको एक रेसिड्यू थ्योरम्स का यूज करेंगे। तो पहले हम रेसिड्यू थ्योरम देखते हैं क्या होता है। रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है? रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ c फंक्शन ऑफ z dz इक्वल टू 2 pi i एंड सम ऑफ रेसिड्यू। जितने भी रेसिड्यू आएंगे उसका सम मल्टीप्लाइड बाय 2 pi i, दिस इज द रेसिड्यू थ्योरम। तो ये रेसिड्यू थ्योरम से इसका यूज हमको यहाँ इस क्वेश्चन में करना होगा। कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिया है, रेसिड्यू थ्योरम्स लिखा है। रेसिड्यू थ्योरम्स में c लिखा हुआ है, c इज ए कर्व। तो c इज ए, यहाँ पर c इज ए सर्कल। c इज ए सर्कल, लेकिन कैसा सर्कल है? c इज ए यूनिट सर्कल। ये एक यूनिट सर्कल है। अगर c इज ए यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, यूनिट होता है। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग मोड z मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 1 वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देयरफॉर अभी हमारे पास दो रेसिड्यू है। पहला रेसिड्यू है, पहला रेसिड्यू सॉरी दो पोल्स है। पहला पोल्स है -3i, दूसरा है -i/3। तो दोनों में से कौन सा पोल्स यहाँ पर लाइज करेगा, इस सर्कल को लाइज करेगा, ठीक है, उसका यूज करके हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर z इक्वल टू -3i लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ z का वैल्यू कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ z का वैल्यू होगा 3 और ये 1 से ज्यादा है। अभी हम z इक्वल टू -i/3 का यूज करेंगे। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू -i/3 1/9, मतलब ये आ रहा है 1/3। दिस इज लेस देन 1। तो ये जो -i/3 वाला जो पोल से हमारा ये सर्कल को लाइज करेगा, तो इसी पोल्स के लिए हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देख रेसिड्यू फाइंड करते हैं जैसे हमने पहले सीखा था। नाउ द रेसिड्यू एट z इक्वल टू -i/3 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू -i/3 z प्लस i/3 इंटू फंक्शन ऑफ z, पूरा फंक्शन ऑफ z, और फंक्शन ऑफ z ये है हमारे पास 1/3z स्क्वायर प्लस 10zi प्लस 3i स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करके हमने लिखा है z प्लस 3i एंड 3z प्लस i। सो 1/z प्लस
3i इंटू 3z प्लस आई, 3z प्लस आई। ठीक है, अभी हमको ये वाला स्टेप लिखना है और इस स्टेप में से 3 कॉमन लिख लेते हैं जो हमारे पास में लिखा है, क्योंकि रूट से हमारे पास में z प्लस आई अपॉन 3, या फिर यही इक्वेशन में 3 कॉमन करके लिख लेंगे। तो क्या बनेगा ये देखिए, यहाँ से 3 हमने कॉमन किया, पहले 1 अपॉन 3 कॉमन, लिमिट z टेंस टू माइनस आई अपॉन 3 z प्लस आई अपॉन 3 होल अपॉन z प्लस 3i, और 3 कॉमन किया हुआ इसलिए ये होगा z प्लस आई अपॉन 3। नाउ z प्लस आई अपॉन 3 एंड z प्लस आई अपॉन 3 कैंसिल, तो लिमिट पुट करने पर अभी क्या आंसर होगा, z इक्वल टू माइनस आई अपॉन 3 प्लस 3i। Good morning, student. Today we discuss about the pole and residues. So first we समझेंगे पहले हम के what is known pole. Pole क्या चीज है, right? तो if the principal part of function of z, this is a function of z. Function of z ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। The principal part of function of z consists of a finite number at z equal to a. Therefore, the z equal to a is a pole. There are poles. तो for example, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, function of z, if function of z equal to z square plus 1 divided by z minus 1 and z plus 2 to the power 3. This is a function of z. ये जो फंक्शन ऑफ जेड यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं डेफिनेशन में, वो डेट इज हमने यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखा है, फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 होल क्यूब। इफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन इक्वेटिंग टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2, देयर आर टू पोल्स। Number 1 pole z equal to 1 and second is z equal to 2. But z equal to 1 is a pole. Z equal to 1 is a pole of order 1. सिंगल ऑर्डर का पोल है z equal to 1, लेकिन z equal to 2, z equal to minus 2 है, z equal to minus 2 is a pole of order 3। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ z है हमारे पास, और z इक्वल टू 1 के लिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम z इक्वल टू 1 को पोल बोलेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ z कंसिस्ट ऑफ a finite number of z equal to a, therefore the z equal to a is a pole। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के पोल देखे। पहला पोल देखा ऑर्डर इक्वल टू 1 के लिए, सेकंड पोल है ऑर्डर इज ग्रेटर देन टू 1, मतलब ग्रेटर देन मतलब ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है, ऑर्डर 4 भी हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑर्डर है फंक्शन के अकॉर्डिंग, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 सिंगल डिग्री है इसका, इसलिए z इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1 एंड z प्लस 2 फैक्टर्स है, इसका डिग्री 3 है, therefore we can write z equal to minus 2 is a pole of order 3। तो this is a pole। now we see what is residue। अभी हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन का अगर हमको रेसिड्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए now the रेसिड्यू फाइंड करने के लिए पोल्स का यूज किया जाता है। पोल के अकॉर्डिंग हम रेसिड्यू फाइंड करते हैं, जितने पोल होंगे पोल के अकॉर्डिंग हम रेसिड्यू निकालेंगे, और अगर ओनली रेसिड्यू निकालने को बोला है तब भी हमको पहले पोल्स फाइंड करना होगा। तो पोल्स हमने फाइंड किए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिस इज सिंपल एग्जांपल, z इक्वल टू 1 इज अ पोल एंड z इक्वल टू -2 इज अ पोल। तो पहले हम z इक्वल टू 1 इस पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड करेंगे, सेकेंडली हम z इक्वल टू -2 के लिए पोल फाइंड करेंगे, राइट। सो पहले हम फाइंड कर रहे हैं ना, फर्स्ट वी फाइंड द पोल्स एट z इक्वल टू 1।
z इक्वल टू 1 के लिए फोल्ड फाइंड करना है, इसके लिए कंडीशन हम लिखते हैं लिमिट z टेंड्स टू 1, क्योंकि 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 इंटू फंक्शन ऑफ z। रेसिड्यू फाइंड करने का प्रोसीजर, ये फार्मूला हमारा z इक्वल टू 1 के लिए फोल्ड फाइंड करना है, देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 इंटू फंक्शन ऑफ z, जो फंक्शन दिया हुआ है एज इट इज हम इसको लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। सो देखिए लिमिट z टेंड्स टू 1 इंटू z माइनस 1, साथ में फंक्शन ऑफ z, इन फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 एंड z प्लस 2 होल क्यूब। z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 कैंसिल, और z इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर z इक्वल टू 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस 2 3, 3 पावर 3 27। दिस इज अ रेसिड्यू 2/27 इज अ रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 के लिए हमने रेसिड्यू फाइंड किया है, ठीक है। अभी देखिए ये हमने सिंगल ऑर्डर के लिए या 1 ऑर्डर के लिए रेसिड्यू फाइंड किया है, अभी हम फाइंड करेंगे 3 ऑर्डर के लिए रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको भी देखते हैं। नाउ द रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2, z